गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में, तब देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या क्या है। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, सुहास यतिराज ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा दो अन्य प्लेयर्स ने भी जीते हैं। कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है प्रमोद भगत। ओके, प्रमोद भगत प्लस कृष्णा नागर, इन दोनों ने भी क्या किए हैं? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है इन दोनों ने भी, कृष्णा नागर ने भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। देखिए, हेडलाइन सभी के ध्यान रखेगा। ओके, हेडलाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत ने मौजूदा WTO समझौते में लचीलेपन की वकालत की। अभी हम लोग 1 से 2 दिन पहले WTO को लेकर के पढ़े थे और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि WTO की क्या की गई है, एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन की गई है इसकी, यानी MC13। इसका आयोजन कब से कब तक? तो 26 फ़रवरी से लेकर 29 फ़रवरी तक। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी। ओके, अबू धाबी में इसका आयोजन किया जा रहा है। नाउ तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया है? लचीलेपन की वकालत की। यहाँ पर 2 और सदस्यों को जोड़ दिया गया है, इसके 2 और मेंबर्स बन गए हैं। क्या क्या नाम है? कोमोरोस, एक तो ये देश हो गया, कोमोरोस को शामिल किया गया है, इसका सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा अन्य कौन सा है? प्लस तिमोर लेस्ते, ये इसके दूसरे, यानी इन दोनों को क्या कर दिया गया है? WTO का सदस्य बना दिया गया है। ये 2 सदस्य देश है। ठीक है, नाउ अब तक WTO में हम लोगों ने देखा था कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, WTO के मेंबर्स कितने हैं? इसमें 164 इसके मेंबर्स अब तक इसमें होते आए थे। ठीक है, नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नाउ इसका WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई। कब किया गया? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इससे भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसकी महानिदेशक जो है, फर्स्ट टाइम कोई अफ्रीकन बनी है, यानी अफ्रीकन लेडी है वो, जो फर्स्ट टाइम क्या हुआ है इसकी कह सकते हैं कि इसकी महानिदेशक बनाया गया है। महानिदेशक कौन है इसके? महानिदेशक। तो ये फर्स्ट फीमेल भी हैं और फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं। नगोजी ओंकोजो। ठीक है, ये नगोजी ओंकोजो। नाउ ये क्या है? पहली महिला प्लस अफ्रीकी। ठीक है, इनके बारे में, पहली महिला प्लस अफ्रीकी, तो ये 2 पॉइंट यहां ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस अफ्रीकन है, ये फर्स्ट अफ्रीकन ये बनी है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग आपके WTO को लेकर के। इसकी बैठक कहाँ चल रही है? अबू धाबी। ओके, यानी UAE के अबू धाबी में, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। इसके अलावा ये 2025 में अपनी स्थापना की 30 वर्ष जो है ये मनाएगा, क्योंकि 95 में है तो 2025 में कितना हो जाएगा? अपनी स्थापना के यह 30 वर्ष जो है पूरा करेगा। तो खैर, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। गजल गायक पंकज उदास का लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में निधन हो गया। इनके कुछ गजल या गीत हम कह सकते हैं काफी चर्चा में रहा, जैसे फिल्म नाम की, है ना। तो कुछ गाने इनके बहुत चर्चा में रहे हैं। और इसके अलावा इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। ये इसको ध्यान रखना है कि इसके अलावा इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री। और कब दिया गया था? इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित, जस्ट ए मिनट, इन्हें क्या किया गया? पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ओके, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। तो खैर चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने चंडीगढ़ में CBFC सुविधा कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। इन्होंने CBFC है क्या? CBFC क्या है ये? CBFC केंद्रीय
फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ओके, CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड क्या होगा, फिल्म सर्टिफिकेट, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेट। तो क्या हो गया ये, CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन की स्थापना की घोषणा कहाँ किया है, तो इन्होंने चंडीगढ़ में, और ये इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, क्या होगा, यह इसका क्षेत्रीय कार्यालय होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बस केवल हेडलाइन ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 27 फरवरी को पीएम मोदी ने केरल में इसरो की तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तकनीकी सुविधाएं, और कितनी प्रकार की सुविधाएं हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ किया गया है, केरल में इसरो की तकनीकी सुविधाएं कौन कौन सी होंगी। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे कर सकते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ओके, श्रीहरिकोटा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, PSLV इंटीग्रेटेड फैसिलिटी या इंटीग्रेशन फैसिलिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन, PSLV इंटीग्रेशन यानी PIF फैसिलिटी का इन्होंने क्या किया है, ये यहाँ पर इस तकनीक को लेकर के आया है, PIF लिख सकते हैं, PSLV इंटीग्रेशन हो गई। अनदर हम क्या कर सकते हैं, अनदर क्या किया गया है, क्योंकि इसरो की तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम कर सकते हैं सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन, ओके, इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, ओके। कहाँ पे किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है महेंद्रगिरी क्या हो जाएगा, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये हो गई दूसरी उद्घाटन। नाउ थर्ड क्या कर सकते हैं, थर्ड क्या होगा, थर्ड है ट्राइसोनिक विंड टनल, इसका कहां पर किया गया है, एट VSSC तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ओके। तो ये हो गए आपकी 3 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। फ्लैटिटियो को तुवालू का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। क्या नाम है, फ्लैटिटियो, देख लेते हैं। फ्लैटिटियो, ये ठीक है, इनको क्या किया गया है, तुवालू का क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री नामित किया गया है, ठीक है। इसका क्या है, इसके ताइवान के साथ जो है औपचारिक राजनयिक संबंध जो कह सकते हैं बेहतर है, इसके यानी ओवरऑल इसके ताइवान के साथ जो है संबंध अच्छे हैं। और इसकी राजधानी है कहां पर, तो फूटी इसकी क्या है, राजधानी है, कैपिटल है फनाफूटी। इसके अलावा ये प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। प्रशांत महासागर कहां पर है, यह प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है, ये एक द्वीप देश है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी ये हो गई और यह एक द्वीप देश है, कहां पर, तो ओके, पैसिफिक ओशियन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। मरियम नवाज पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री और सीएम बन गई है। मरियम नवाज, आखिर ये कौन है, तो यह नवाज शरीफ की बेटी है। मरियम नवाज कौन है, तो 3 बार पाकिस्तान में प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की यह बेटी है, ओके, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज कहां पर बनी है, ये पश्चिमी पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन।
जर्मनी ने कार्बन परिवहन और उप समुद्र भंडारण की अनुमति दे दी है। ठीक है, जर्मनी, और ये क्या है, जर्मनी के बारे में, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जर्मनी क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। इसने क्या किया है, कार्बन का परिवहन और उप समुद्र भंडारण की अनुमति जो है दे दी है। इसका लक्ष्य क्या किया गया है, इसने क्या टारगेट रखा है, 2045 तक, 2045 तक क्या करना है, कार्बन तटस्थ बनने का, है ना, यानी 0% कार्बन, कार्बन तटस्थ बने रहना है, कार्बन तटस्थ बनने का, तटस्थ बनने का इसका क्या है, टारगेट इसने कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया और उस स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, रंगपो रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया है, रंगपो, रंगपो रेलवे स्टेशन, ये नाम रखा गया है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, कहां पे किया गया है, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए एक सवेरा कार्यक्रम है, सवेरा कार्यक्रम, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए है, तो स्तन कैंसर, और किसके माध्यम से सहयोग कौन कर रहा है, तो आप लोगों ने मेदांता हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, है ना, मेदांता, ये बहुत बड़ा और काफी कॉस्टली हॉस्पिटल भी है। मेदांता फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है, इस फाउंडेशन के सहयोग से, मेदांता फाउंडेशन, ओके, मेदांता फाउंडेशन, इसके द्वारा कहां पर, और ये हॉस्पिटल है कहां, मेदांता, ये गुरुग्राम यानी गुड़गांव, जिसको हम लोग पहले बोलते थे, तो ये कहां है, गुड़गांव में, गुड़गांव, ओके, गुड़गांव में ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, गुड़गांव के ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से क्या किया गया है, यह सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है, मेदांता फाउंडेशन जो कि गुड़गांव में है, इसके स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। ठीक है, और इस योजना के तहत इसमें एक ऐसा किया गया है जो दृष्टि बाधित, दृष्टिबाधित जो है वो भी क्या कर सकते हैं, स्तन कैंसर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, स्तन कैंसर की जांच कर सकते हैं, की जांच कर सकते हैं। आप देखेंगे एवरी ईयर, अगर पूरे साल की बात की जाए तो करीब 90,000, कितने, 90,000 जो हैं, एवरी ईयर करीब 90,000 फीमेल इसकी शिकार होती हैं। ठीक है, किससे, स्तन कैंसर से। इतने फीमेल जो है स्तन कैंसर की से क्या करते हैं, जान गंवा लेते हैं। तो ये एक अमूमन एक आंकड़ा है आपके पास, बस इतना ही इसको ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी। नाउ नेक्स्ट क्या है, यूएई को एफटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। यूएई, इसको क्या कर दिया गया है, यूएई को, यूएई को एफटीएफ, एफएटीएफ क्या है ये, एफएटीएफ है क्या, तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, ये क्या है, इसका क्या काम है, तो जो भी वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी, पर निगरानी ये रखने वाली संस्था है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको पाकिस्तान भी बड़ी चर्चा में रहता था एफटीएफ को लेकर के। ओके, तो इसने क्या किया है, इसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, किसे, अबू धाबी को, यूएई, यूएई को। ओके, और यूएई के अबू धाबी में ही क्या किया गया है, यूएई के अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी, यहाँ पर क्या किया गया है, MC13 सम्मेलन चल रहा है। MC13 यानी जो मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रहा है कहाँ पर, अबू धाबी में। ओके, ये इसको ध्यान रखिएगा, MC13 का आयोजन यहाँ पे चल रहा है। क्लियर, चलिए यहाँ पर बस इतना इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 साल का बहुप्रवेश वीजा को शुरू कर दिया है। दुबई में क्या कर,
5 साल का बहुप्रवेश वीजा स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। किस राज्य सरकार ने 25 फरवरी को स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए शबेरा कार्यक्रम को शुरू किया है? एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा ने किया गया, हरियाणा, और मेदांता फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। विश्व एनजीओ दिवस 2024 का विषय क्या है? एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, प्रभाव के लिए एक साथ बदलाव के लिए नवप्रवर्तन और एक न्यायपूर्ण एवं टिकाऊ विश्व के लिए। इसके अलावा सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गैर सरकारी संगठनों के काम को संरक्षित करना, सतत विकास के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2024 में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी ईरान, सी सऊदी अरब एंड डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। इसे क्या कर दिया गया है? FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। किस शहर ने भारत के पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय बहुप्रवेश वीजा पेश किया है? ए सिंगापुर, बी दुबई, सी बाली एंड डी जकार्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस शहर ने भारत के पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय, तो ये हो जाएगा आपका दुबई। फ्लेटिटियो को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तुवालू, नाउरू, किरिबाती, समोआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुवालू। कम टू द नेक्स्ट। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? फातिमा भुट्टो, महिरा खान, मुनावी मजारी, मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं। किस यूरोपीय देश ने कुछ उद्योगों के लिए कार्बन परिवहन और उप समुद्र भंडारण की अनुमति दी है? स्पेन, इटली, नॉर्वे, जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी। रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? पैलिंग रेलवे स्टेशन, युकसोम रेलवे स्टेशन, जुलुक रेलवे स्टेशन, रंगपो रेलवे स्टेशन। ओके, क्या नाम है इसका? रंगपो रेलवे स्टेशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सुहास यतिराज, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, ऊपर के सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऊपर के सभी। WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बर्लिन में 20 से 29 फरवरी तक होने वाला है। भारत ने मौजूदा WTO समझौते में लचीलेपन की वकालत की। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यह बर्लिन में नहीं होकर के कहाँ किया गया है? यह UAE के अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। अबू धाबी, ओके, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। भारत ने मौजूदा WTO समझौते में लचीलेपन की वकालत की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल 2। नाउ अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए की भारतीय रेलवे परियोजनाओं का अनावरण किया है, जिसके अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भी 553 रेलवे स्टेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसका पुनर्विकास किया जाएगा। नाउ देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने गुजरात में किया। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन राजस्थान में शुरू किया गया है। नाउ इसके अलावा RBI ने HDFC बैंक को HDFC क्रेडला में 90% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। 26 फरवरी को WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC13 संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हुआ और यह कब तक चलेगा? यह चलेगा आपका 29 फेब तक। ओके, चलिए, इसमें WTO में 2 और देश भी जोड़ दिए गए हैं, कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते। नाउ तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 25 फरवरी को बगदाद, इराक में 9 स्वर्ण सहित 14 पदक के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स का उद्घाटन किया है। रक्षा सुरक्षा कोर ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 ऑफ फेब इन ईयर 1947। ठीक है, भारत में गरीबी 5% से भी नीचे आ गई। नीति आयोग के CEO के द्वारा ये बताया गया। और नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम।
नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आदित्य एल1 मिशन के कोरोनल मास इजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया। 23 फरवरी को पुणे में पहले महाराष्ट्र एमसीएमई डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। एनटीपीसी नवीकरण ऊर्जा की पहली सौर परियोजनाओं का संचालन राजस्थान में शुरू हुआ। एंड वैमानिकी विकास एजेंसी यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन में संशोधन किया। वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अपना 77वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? रक्षा सुरक्षा कोर ने। और ये सेना की 6th सबसे बड़ी, जो कह सकते हैं कि रक्षा सुरक्षा कोर है। सेना की कौन सी है? ये 6th सबसे बड़ी, सशस्त्र बलों का देखा जाए, अगर सेना का देखा जाए तो 6th सबसे बड़ी है, रक्षा सुरक्षा कोर है। और इसका विषय क्या था? रक्षा और सुरक्षा विषय भी इसका रहा, थीम भी रही, या इसको कह सकते हैं कि आदर्श वाक्य रहा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोसेफ मरजुकी को 8 वर्ष की कारावास की सजा हुई है? ट्यूनेशिया। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कौन सा पर्व मनाया गया है? अटुकल पोंगल पर्व। स्पेन के बार्सिलोना में किसका आयोजन शुरू हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में किसके एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है? बिट्स पिलानी। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में। कितने मेगावाट के साथ? 70 मेगावाट के साथ। किस फिल्म निर्माता का 83 एज की आयु में डेथ हो गया है? कुमार साहनी। राजस्थान के जैसलमेर में कौन सा पर्व शुरू हुआ है? डेजर्ट फेस्टिवल। किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी। बीपीएससी के लिए ये क्या है? काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया? गुजरात में। तो ये हो गई आज की क्लास की हम लोगों की इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। कल अगेन ये क्लास आप लोगों की लाइव क्लास होगी, चूंकि आज पीपीटी नहीं बन पाई थी इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो इसकी करंट वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस देखने होंगे। कल मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अगेन ये लाइव क्लास होगी। तो मिलते हैं मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।